So, hello friends, welcome to online Guruji classes. My name is Brijmohan Joshi. तो दोस्तों आज हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले कैंडिडेट्स की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट ग्रुप सी के एग्ज़ाम हो। तो ये दोनों की प्रॉब्लम है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हों, चाहे वो नॉन साइंस स्ट्रीम के बच्चे हों, और वो प्रॉब्लम है आपकी जर्नल साइंस। देखिए, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन उन्हें सारा का सारा मैटर बहुत शॉर्ट और कॉम्पैक्ट रूप से एक जगह पे नहीं मिल पाता। नॉन साइंस के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ तो वो 9-10 में पढ़ लेते हैं, फिर टच से बाहर हो जाते हैं, लेकिन कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो 11-12 के भी पूछे जाते हैं कुछ कुछ पेपर में जनरल साइंस के अंदर, तो वो उनको नहीं पता होता। तो उनके लिए भी प्रॉब्लम यही है कि वो अलग अलग बुक से पहले सीखें तब जाके पढ़ें, तो बहुत टाइम वेस्टिंग ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को लेकर बात करेंगे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन क्या है जनरल साइंस में। तो जैसे कि आपने बोर्ड में देख लिया होगा, मैंने यहाँ पर लूसेंट बुक का नाम लिखा है। अब इसको बाइबल मैं ये कहूँगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे आप आईएएस के प्री से लेकर असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, रेलवे, कोई भी एग्जाम है जहाँ पर जनरल साइंस आती है, लूसेंट की किताब को मैं जनरल साइंस की बाइबल बोलूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और मैं इसलिए इसके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ लूसेंट का। हम लोग इस तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं करते। अगर किसी ऑथर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मेहनत से किताब लिखी है, तो हमारा ये लक्ष्य है कि उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। क्योंकि आज बाज़ार में स्टूडेंट्स को भ्रमित करने के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं जो कि बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। मैंने पहले ही बताया, वो लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के उसके टॉपिक्स बना देते हैं। तो आप लोग जब एक बुक को देखते हो पेज पलट के, तो आपको लगता है अरे यार ये बुक तो बड़ी सही है, ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ था, जबकि वो उल्टा है प्रोसेस। क्वेश्चन पहले आ जाता है तब जाके वो बुक्स के अंदर उस तरह का उस कंटेंट को लेके आते हैं। लेकिन लूसेंट की बुक्स का मैंने ये देखा है कि इनमें मैटर बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं कि सावधानी से दिया गया है, मिस्टेक्स कम होती हैं, मतलब एरर इनके अंदर कम होते हैं, और टॉपिक जितने भी दिए हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है उस सब्जेक्ट का। चाहे वो जीएस की बुक हो, चाहे वो जनरल साइंस की हो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा बहुत आपको भी एप्लीकेशन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा उस कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए, तब जाके आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरी सबसे खास बात क्या है कि इसके बाद इसमें लास्ट में क्वेश्चन पेपर्स, मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो मतलब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों की रहती है साइंस पढ़ने के लिए, आपको हर कोई बोलता है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए 6 से लेकर 10 तक, और तब अपना साइंस तैयार करिए। लूसेंट की खास बात क्या है कि पूरी की पूरी बुक एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी कि हर चीज़ जो मिलेगा आपको वो एनसीईआरटी में मिलेगा। और कुछ कुछ इसके अंदर ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको साइंस के अलावा जो टेक्नोलॉजी है, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो गया, इस तरह के जो चैप्टर्स पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम हो जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, चाहे सीडीएस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हों, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट हो, तो ये भी आपकी ये बुक सॉल्व कर देती है। इसके अलावा कुछ कुछ एग्जाम्स में साइंस बहुत डीप में आती है, मतलब छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट में हो गया, और आपका कभी कभी सीडीएस में भी आ जाता है, ठीक है ना, कभी कभी सिविल सर्विसेज में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को पूछ लेता है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो उसका पूरा का पूरा मुझे लगता है कि सॉल्यूशन आपके लूसेंट के अंदर मिल जाता है। सबसे खास बात इसकी क्या है कि एनसीईआरटी बेस्ड ये किताब है और काफ़ी अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो बुक जो डिवाइडेड है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, जिसमें कि बॉटनी और जूलॉजी और कंप्यूटर्स भी आपके लूसेंट के अंदर दिया गया है। अब हम बताएंगे कि इस बुक को पढ़ना आपने कैसे है, उसके कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है। तो सबसे पहली बात अगर मैं फिजिक्स की करूं तो इसके अंदर फिजिक्स में हर टॉपिक के ऊपर, फिजिक्स के जैसे चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, चाहे फोर्स हो, रोटेशनल मोशन हो, ग्रेविटेशन हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, एवरीथिंग, ठीक है, चाहे न्यूक्लियर फिजिक्स हो, सारे के सारे टॉपिक आपको लूसेंट में मिल जाएंगे रिवाइज करने के लिए। और साथ साथ इन्होंने क्या किया, हर कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछता हूं, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल पूछ रहा हूं आपसे। जैसे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट L अपॉन G होता है। तो आप मुझे बताइए इसमें L क्या होता है।
ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एल का मतलब होता है लेंथ, समझ में है कि नहीं है। लेकिन लेंथ कहां से लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आप मुझे, ये जो इफेक्टिव लेंथ है एल, ये लेंथ कहां से होती है ये आप मुझे कमेंट में करके बताइए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एक लड़की है, वो झूले में बैठी हुई है, स्विंग झूले में बैठी हुई है और झूला स्विंग कर रहा है, अगर वो खड़ी हो जाए तो झूले के टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा जनरल साइंस में बहुत बार पूछा जाता है। आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं कि टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आ जाएगी एल क्या होता है। ठीक है ना, एल लेंथ होती है, लेकिन लेंथ कहां से होती है, समझे कि नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक पत्थर 100 kg का है, दूसरा पत्थर 200 kg का है, इसको मैंने ऊपर फेंका दोनों को, तो इनकी एस्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है ना, ऑप्शन आ गया 1:2, 3:4, 1:1, 3:2। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले को पढ़ेंगे लूसेंट में से, तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी आपको पता होगा, एस्केप वेलोसिटी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो जिस प्लेनेट से आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पर दोनों बॉडीज के मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो एस्केप वेलोसिटी सेम होगी, रेशियो 1:1 होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं। एल मतलब क्या होता है, एल होती है इफेक्टिव लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास से। अब यहां पर लड़की झूले में बैठी हुई है, तो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमारी नेवी, जो नेवल जो होता है, हमारा नाभि जो होती है वहां पर होता है। लड़की जब ऊपर उठेगी तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ये सारे के सारे फॉर्मूला आप इनका पढ़ोगे, जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूं, क्या आप मुझे बताइए कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। स्केलर है तो क्यों है, वेक्टर है तो क्यों वेक्टर है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हो गए कुछ फिजिक्स के बेसिक सवाल, ठीक है ना, जो आप लूसेंट सॉल्व करके कर सकते हैं। तो करना क्या है फिजिक्स में, फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ना है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा, आप रुक नहीं रहे क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने पता होगा कि आपको 4 तरह के फोर्सेस होते हैं नेचर के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है ना, एक वीक फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो आप मुझे बताइए इसमें सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, ठीक है ना। अब आप नाम देखेंगे वहां पर वीक फोर्स, तो आपको लगेगा सबसे कमजोर वीक फोर्स है, ठीक है ना, लेकिन सबसे कमजोर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है ना। तो वो आप देखिए वहां पर, ठीक है। उसी तरह से फ्रिक्शन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से जैसे ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो सारा का सारा जो साइंस आपको थोड़ा घुस के पढ़नी है, क्यों, क्योंकि बायोलॉजी तो हर कोई पढ़ता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री घुस के पढ़नी है, तो लूसेंट से बढ़िया सॉल्यूशन आपको कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप पढ़िए उनको, देखिए इसके अंदर सिस्टमैटिक चैप्टर्स दिए हुए हैं। अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आता, रिक्वेस्ट जरूर डालिए आप, ठीक है ना। क्योंकि हम ये है ना कि अब एक वीडियो डालते हैं तो बच्चों की क्या होती है फरमाइश कि सब कुछ सिलेबस हो जाए। अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यार, हमें भी टाइम चाहिए लेक्चर बनाने में, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया इसके अंदर, तो टाइम लगता है लेक्चर्स बनाने में, ठीक है ना। तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। आएगा सब कुछ। अब मैं एक ही दिन में सारे लेक्चर शूट नहीं कर सकता। हाँ, आपकी अगर बहुत ही पॉपुलर डिमांड है किसी टॉपिक को लेकर, बच्चे क्या लिखते हैं कि सर ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए, तो ठीक है भैया, ज्योग्राफी की हम बनाएंगे। अभी तो हम पॉलिटी शुरू किया है, साइंस शुरू किया है, ज्योग्राफी की भी बनाएंगे। पर अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है समझने में, तो आप मुझे बता दो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं उसके ऊपर बना दूंगा लेक्चर। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको फिजिक्स के, जो आप लूसेंट को सॉल्व करके कर सकते हैं। तो यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसका फॉर्मूला मिलेगा जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री देखेंगे, तो केमिस्ट्री में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की होती है वो पीरियोडिक टेबल पर होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन बनती है इनऑर्गेनिक में अलग अलग चीज की, ठीक है ना। एप्लीकेशन में मतलब जैसे कौन सा केमिकल कहाँ के लिए यूज, जैसे सिट्रिक एसिड का यूज़ किया है, एसीटोन का यूज़ किया है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और ये आप मुझे बताइएगा, इसका भी आंसर मैं लेक्चर के लास्ट में दूंगा, लेकिन अगर पता हो तो आप मुझे बताइए कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर उसका फॉर्मूला क्या है, और पानी में ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं तो क्या होता है।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्लोरीन भी पानी के अंदर डाला जाता है, तो क्लोरीन जब पानी के अंदर डाला जाता है तो कौन सा एसिड बनता है, ठीक है ना, जो कि पानी में डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर वाला आप मुझे बताएंगे, क्लोरीन वाला मैं आपको बताता हूं, उसके अंदर बनता है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है ना, हाइपोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है ना। तो हाइपोक्लोरस एसिड डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री से बनते हैं। और के बारे में, अब जैसे और, जैसे आप मुझे बताइए, सब लोग ये भी कमेंट में बताना, यूरेनियम का और बताओ हर कोई, ठीक है ना। गोल्ड का और बताइए, हालांकि गोल्ड नोबल मेटल है लेकिन गोल्ड का भी और होता है, तो गोल्ड का और बताइए, यूरेनियम का और बताइए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, हैवी वाटर का एटॉमिक वेट क्या है, जैसे वाटर का एटॉमिक वेट आपका 18 होता है, तो हैवी वाटर का क्या होगा, वो तो H2O है, ये D2O है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के लूसेंट से मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं बात बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी इसमें बॉटनी और जूलॉजी में बटी हुई है। अब जैसे जनरली क्या होता है कि जो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर ह्यूमन बॉडी, लोग क्या करते हैं साइंस में सिर्फ ह्यूमन बॉडी को पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, अलग अलग सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है ना, और डिजीजेस पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी खत्म। लेकिन नहीं, बॉटनी के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, C3 प्लांट्स क्या क्या हैं, C4 प्लांट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, हिल रिएक्शन क्या होती है, क्रैब साइकिल क्या होती है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा आपसे मैं इसी में से, जैसे एप्पल है, सेब, एप्पल को छद्म फल यानी कि फॉल्स फ्रूट बोला जाता है, वो ट्रू फ्रूट नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्वेश्चन यहां से आएगा। एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म्स क्या है, मोनोकॉट क्या है, डाइकॉट क्या है, ये कुछ जैसे आप देखिए ना, बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे जहां पर सिल्क डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आते हैं, फॉरेस्टर के क्वेश्चन आते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन आते हैं, जहां पर साइंस पूछी जाती है, बॉटनी और जूलॉजी पूछी जाती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन वो मुझे लगा। वो क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर कोई पेड़ है और पेड़ के जड़ से थोड़ा सा ऊपर उसका जो बार्क आप रिमूव कर दो बाहर से, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा पेड़ सूख जाता है। क्यों सूखता है वो, लूसेंट में जवाब है उसका जरूर, आप मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर बॉटनी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट से क्वेश्चन बन जाएंगे, प्लांट हार्मोन के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ऑक्सिन का क्या रोल है, ठीक है ना, या फिर आपका इथाइलिन का क्या रोल है, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। मीथेन कहाँ कहाँ से एमिट होती है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बॉटनी मिल जाएंगे। जूलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है आपका, ठीक है ना, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, क्लियर है कि इनके अंदर क्लास, सब क्लास, जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको साल्मोनेला के बारे में एक लेक्चर बताया था। साल्मोनेला जो डिजीज है रेड अनियन कंज्यूम करने से आजकल अमेरिका और कनाडा में हो रही है, समझ में है कि नहीं है। तो साल्मोनेला किस कैटेगरी में आएगा, क्लियर है। तो ये सब वहां पर, जैसे टिक ब्रोन वायरस चाइना में चल रही, तो टिक, माइट, क्रैब, क्लियर है कि नहीं है। तो ये किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, लेकिन क्लास क्या है, ये सारा का सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जूलॉजी के, ये आपको लूसेंट की किताब से मिल जाएंगे। 1 मिनट जरा रुकिए, थोड़ा पानी पीते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी तरह से आप कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन ले लीजिए, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर उनकी जनरेशन अलग अलग, उनकी एप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या है कि पूरा तो किसी भी बुक में नहीं है ना, अगर पूरा किसी भी बुक में होता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तो सब कुछ आपको वहीं से मिल जाता, लेकिन इसमें 70% आपका कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो आपको भी इधर उधर करंट से कवर अप करना पड़ता है। तो ये बुक सबसे बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से जनरल साइंस के लिए। लाइन टू लाइन पढ़िए। जिन बच्चों का साइंस स्ट्रीम है, जो लोग बीएससी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, या फिर 12th तक जिनकी साइंस थी, ठीक है ना, उनको काफ़ी आसानी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है ना। मैथ्स वालों को बायो पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है, आप चाहते हैं कि मैं उससे आपको लेक्चर बना के दूं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी, जिस सब्जेक्ट की और जिस टॉपिक की, मैं उसके ऊपर लेक्चर जरूर बनाऊंगा। जैसे मुझे पता है कि इसमें बच्चों को बॉटनी में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को जिनका बॉटनी सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो ये सारा का सारा आपका लूसेंट के अंदर कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस मैंने जो बताए आपके, हो सकता है एग्जाम में आ जाए इनमें से क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इस तरह के, जैसे मैं जाते जाते एक और क्वेश्चन बता के जाता हूँ कि मान लीजिए एक्सरे है, ठीक है ना, इंफ्रारेड रे है और अल्ट्रा वायलेट रे है, ठीक है ना, क्लियर।
एक्सरे को आपने गुजारा पानी में से, इंफ्रारेड रे को गुजारा आपने वैक्यूम से, और आपकी जो अल्ट्रावायलेट रे है, ठीक है, उसको आपने गुजारा किसी ऑयल से या कोई और मीडियम से, ठीक है ना। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पीड का रेशियो 1:1:1 होगा, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इस तरह के एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी मैं जाते जाते आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव अवन में खाना कैसे बनता है। मतलब अगर मैं एक पेपर में आलू रैप करके माइक्रोवेव के अंदर रख दूं तो पेपर नहीं चलेगा लेकिन आलू पक जाएगा, ऐसा क्यों? आप कमेंट में जरूर बताइए। लूसेंट पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।